हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो कैसे आप सब लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में सभी हाउस वाइफ व्यस्त होंगे। तो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी यहाँ ना मैं स्टार्ट कर रही थी, सुबह लंच बना रही थी बच्चों के लिए। कैसे कि अभी आज ना मतलब मंडे था और मंडे नहीं सैटरडे था, सॉरी। तो अभी यहाँ पे सैटरडे का दिन है, तो यहाँ पे बच्चे बोलेगा आज हम चाउमीन लेके जाएंगे, नूडल्स लेके जाएंगे, क्योंकि हमको रोज़ सब्जी पराठा नहीं हमको चाहिए, कुछ अलग बना के दो। तो मैंने चलो ठीक है, मैंने कहा सैटरडे है तो चलो आज मैं ना वो बना के दे देती हूँ नूडल्स। तो फिर मैंने एक पैकेट ना नूडल्स मंगाया, क्योंकि वैसे रखे तो रहते लेकिन बच्चों की वजह से ना खा लेगा, दोपहर में उनको भूख लगे कुछ हुआ तो हम खाना नहीं खाएंगे, नूडल्स बना लेंगे या मैक्रोनी पास्ता बना लेंगे, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिर मुझे मंगा मंगा के रखना पड़ता है। तो फिर मैं ना कभी कभी जब थक जाती हूँ, बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान करते तो फिर मैं मंगाती नहीं, जब मुझे ज़रूरत होती बनाना तभी मैं मंगा लेती हूँ। तो अभी ना यहाँ पे मैं क्या बोलते बच्चे को रेडी कर दिया था लंच। तो अभी बच्चे चले गए थे स्कूल, क्योंकि आज है छोटी वाली बिटिया का मेरे बर्थडे। तो आप लोग देखोगे मैं ब्लॉग बहुत लेट डाल रही थी, 2-3 दिन बाद मैंने ब्लॉग डाला इस वजह से, क्योंकि इस ब्लॉग को मैंने पूरा नहीं बना पाया है और मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेरी क्या होती है ना किस्मत है, सच बता रही हूँ, ख़राब हुई। जो चीज़ मैं करती हूँ ना वो हो ही नहीं पाती है। जब भी कुछ अच्छा करते चलती तब भी कुछ बुरा होता है मेरे साथ। तो यहाँ ना सब मेन प्रॉब्लम क्या है ना, मेन प्रॉब्लम हस्बैंड की है मेरी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन उनकी आदतें भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। वो समझ लो बुरे ही कि मतलब हाँ वो ऐसे ही हैं कि मतलब आप लोग अगर वैसे डेली ही वो खुश रहेंगे, लेकिन अगर जब कुछ चीज़ होती है घर में अंदर फंक्शन वगैरह होता है या फिर कुछ बर्थडे होता है या फिर कुछ एनिवर्सरी होती है तो वो कभी भी खुश नहीं रहते। उस दिन उनको ना लड़ाई का मूड रहता है करने के लिए। तो आज कल बहुत खुश थे, इन्हें कल सबको इनवाइट करा कि मेरी बिटिया का बर्थडे है, आना आना। और आज ही ना अचानक थोबड़ा इनका ना बन गया। इतनी गुस्सा आती है मुझे ना चीज़ करने में, कुछ कह नहीं सकते। तो जैसे तैसे मैं आने यहाँ पे मैंने कहा सामान लेके आओ, तो कह रहा क्या सामान चाहिए, हाथ धो गया। बट अभी कुछ भी नहीं आया था, मैंने थोड़ा बहुत जो सामान ले आई थी वही था। तो फिर मैंने यहाँ ना पनीर मंगाया था और सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं अभी है ना पनीर बनाने जा रही थी, तो मैंने पनीर ही बनाया और मैं यहाँ ना सफाई भी कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे। दीदी 2 दीदी यहाँ पे रहती तो वही आ रही थी, क्योंकि जो है ना मूड क्या रहता है कभी भी लड़ाई से कर सकते हैं। तो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक तो एक बहाना होता है उनको करने का, बट अगर जो उनके मन में जो भड़ास चलती रहती है ना, जो दिमाग में चलता रहता है, वो मेन चीज़ उनको बोलनी होती। तो मैंने ना ज़िंदगी समझ ले, मेरी शादी को शायद 2009 में शादी हुई थी और 19-20 साल हो रहे हैं शादी का, 18-19 साल हो गए। हमने एक बार भी एनिवर्सरी नहीं बनाई और खुश रहना तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए, कि मैं मतलब कभी ये नहीं कहा है कि चलो इस बार मना लेते हो। 1-2 बार देवरानी ने मनाई भी है, तो वो हस्बैंड की वजह से मतलब नहीं मन पाई है, क्योंकि उनको मैंने कहा चलो हम लोग केक ही काट लेती है, कर लेते हो। तो गाली दे देते हैं और नहीं हमको नहीं सब करना, अपना ले जाओ ये बवाल, ये मुझे पसंद नहीं है बवाल, मतलब उल्टे सीधे शब्द का यूज़ करते, तो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं रहता। तो मैं खुद को अंदर कितना मतलब अपने आप को रोक के रखती हूँ, रो के रहती हूँ, मैं जानती हूँ। तो आप लोग नहीं समझ पाओगे किसी का दुख, कि हर कोई नहीं समझ पाता किसी का दुख, कि एक मतलब औरत दूसरे बच्चों की खुशी के लिए कितना मतलब झेल जाती है। तो मैं सब ये ना ये सब चीज़ें मैं जानती हूँ कैसे क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं चीज़ अरे ठीक है हटाओ, इग्नोर करके बच्चों को खुशी देखती हूँ। मुझे हटा जो तुम्हें अपना करना है, मेरा एंजॉयमेंट करो। और डैग वैग बजाना उनको गुस्सा आती है, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो और स्पीकर रखवा रहे हो। बच्चे मानना नहीं करते, मानते ही कि मम्मी है स्पीकर बजवाओ, ये दुनियादारी को बच्चे बोलते। तो फिर मैं मजबूरी में ही मुझे करना पड़ता है। तो फिर मैंने बच्चों की खुशी के लिए मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगला इंसान जो कमा रहा वो उनकी ज़्यादा वो हो जाते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने चुपके से उनको पैसे दे दिए, मैं डीजे उसके बच्चे का मंगवा दिया था, लेकिन उन्हें लास्ट में ना नौटंकी कर ही दी। मुझे पता था, उन्हें इतना चिल्लाया, इतना बहसबाजी करी और डांस उन्होंने किया। डांस करने के बाद ना अचानक उनकी बात पता नहीं क्या बिगड़ी क्या नहीं, तो मतलब मुँह बनाते रहते हैं, मुँह बना बना के वो सारा काम मतलब साफ साफ के साथ एंजॉय करते रहेंगे, लेकिन जब आएगा तो चिल्लाने लगते हैं। कोई भी बात होगी तो चिल्लाने लगेंगे। अब जल्दी अब टाइम गैस हो जाता है, मतलब अब जैसे कि हम कुछ भी लेट प्रोग्राम करते थोड़ा सा लेट लपेट हो ही जाता है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा चिल्लाते तो गुस्सा ना बहुत ज़्यादा आती। मुझे तो लगता है ना दुनिया ही गैस छोड़ दूँ, लेकिन अब क्या करें, बच्चों की प्रॉब्लम, बच्चे अब कैसे रह पाएंगे, उनको देखना मुझे ज़्यादा ज़रूरी। इस वजह से मैं सब कुछ झेलती हूँ राधा रानी का नाम लेके।
तो कैसे भी है ना, मैं सफाई भी कर रही थी। मैंने को जैसे तैसे बच्चे को बर्थडे तो करना ही है। तो फिर यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी बना दी थी, यहाँ पे ना पनीर का मसाला पक रहा था। एक तो इतना लेट हो गई थी आज मैं सफाई, एक तो मैंने अब ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हॉल में ही मैंने 2 घंटे सफाई करी। जहाँ बर्थडे करना था तो फिर वहाँ पे मंदिर सफाई मैंने करी। तो 1 घंटा तो मुझे मंदिर करने में लग गया, फिर बाकी इधर सफाई कर बिस्तर रखे तो मुझे मतलब 2-2.5 घंटे हो गए। फिर मैंने छत की सफाई करी और उसके बाद फिर नहाया है, फ्रेश हुई, नहाया है। तो इस वजह से अभी देखो किचन में मतलब पूरा सामान पड़ा था। तो मतलब मैं नीचे से ऊपर से नीचे आई थी तो 5 बच्चों को, तो देवरानी को भी मतलब कहते नहीं, मेरी सच बता रही हूँ कसम से आप लोगों को बता दूँ, मेरी हेल्प कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है कि चलो एक अकेला इंसान लगा तो कर लो। और मैं कसम, भगवान कसम सबकी हेल्प कर देती हूँ। मतलब मेरे कोई नहीं सुनता, भगवान भी शायद सुनते हैं, लेकिन वो मतलब दूसरों काम मेरे भरोसे रह जाते, लेकिन मेरा काम शायद कोई नहीं करता। ये नहीं सोचता कि चलो अकेले लगी है तो चलो ये करा लो वो करा लो ना। अगर जब अब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, तो अभी मैंने इसका पूरा वीडियो नहीं बनाया है। तो जितना है आप लोग प्लीज़ उसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तभी ना मैं पनीर बना रही थी, पनीर बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने पनीर बनाया, फिर सूखी सब्ज़ी बनाई और उसके बाद रायता भी बनाया, पुलाव बनाया और रसगुल्ले भी बनाए। तो काफ़ी चीज़ हो गई थी। यहाँ रायता मैंने पलटा दिया था भगोने में, मैंने चलो चावल इसमें रख दूँ, काफ़ी टाइम हो रहा था और बहुत जल्दी जल्दी मैंने हाथ चलाया और 6 बज गए थे, 6 नहीं बज गए थे। गैस इनका जो छोटी है ये इनका बर्थडे है आज, और बच्चों की मासूमियत, बच्चों को क्या दोष रहता बताइए। वो तो हर खुशी चाहते ना, लेकिन किसी चिल्ला चिल्ली गाली गलौज से बच्चे सहम जाते। वो तो चलो ठीक है अपनी खुशी छोड़ देंगे, आप लोग घर आए उनको मान लो, पीट लो, नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप भड़का दो उनको, बच्चे तो मान जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, उनके मन को समझो। मेरे तो कभी कभी इतना रोना आता है गाइस कि कैसे किस्मत है मेरी, क्यों नहीं कुछ खुशी मिली मेरी ज़िंदगी में। मायके में थे तो पापा हमारे ऐसे थे, मम्मी को मारते थे, कोई हमने आज तक खुशी नहीं देखी। ससुराल में आने के बाद भी वही ढंग है, शहर में ज़रूर है लेकिन उसका कुछ वो नहीं है कि हाँ शहर में तो हमको हर चीज़ की खुशी है, काम हमारे साथ वो सब वही होते हैं, हमको झेलना उतना ही मुझे पड़ता है जितना भी वो। अब नहीं शुरू से तो कैसे बड़ी वाली बिटिया थी तो वो पापा उसके मुंह बना डैडी बैठे थे, तो फिर मैंने कहा कि बच्चे हैं कर लो, चाहे मुँह बना चाहे जो कुछ करो। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए तो सब चीज़ का आजकल देखते बच्चे हर चीज़ पार्टी वगैरह एंजॉय करना चाहते। गलत नहीं है मेरे बच्चे किसी भी चीज़ में, पढ़ते लिखते सब है, लेकिन अब घर में ही थोड़ा सा माहौल मिल जाता तो उनका भी मन बैठ जाता। तो ये देखिए अभी आने से केक आ गया था तो केक कट रहा था, तो गैस इसका केक कट रहा था तो ये इन्हीं के पसंद का केक था तो फिर मैंने ये मंगवा दिया था। तो क्या बोलते हैं अबू का, ये इनकी दादी है तो दादी अब इनका टीका कर रही थी, क्योंकि दादी का ही पहले टीका करवा लेते हैं हम, क्योंकि घर में वही सबसे बड़ी हैं तो इस वजह से अब वो उनकी कर रहे थे टीका। और बच्चे अब इतनी खुशी के लिए क्यों उनको हड़का दें, हम मुझसे नहीं होता, मेरे बच्चों खुशी के लिए। तो इसीलिए बच्चों खुशी के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ, शायद कहीं से कुछ हो जाए तो मैं थोड़ा ही कमाने लगूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे की खुशी चाहिए, वो दुखी ना रहे जब तक मैं जिंदा हूँ। तो वैसे अभी उनकी छोटी वाली बुआ हैं और ये उनकी बहन है, सब दोस्त यार जो फ्रेंड वगैरह से छोटे छोटे बुला लिए थे जो उनकी थे बच्चे के दोस्त का बर्थडे टीका मेरा ऐसे ही निकल जाता, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ मैं, लोग नहीं आते, कहते कि चलो बाद में आएंगे। तो फिर मैंने कहा ये पड़ोसी बच्चा था तो उनको बिटिया थी तो उनको बुला लिया था। मम्मी कह रही मम्मी सबको बुला मेरे बर्थडे में, चलो मैं बुला लूँगी। तभी देखो बच्चे उनको गिफ्ट मिलता, खुशी मिलती तो उनको अच्छा लगता है, तो इसी वजह से। तो अभी यहाँ देखिए ये गिफ्ट केक काट रहे थे, बच्चे को जो भी गिफ्ट मिला खुशी खुशी उसने रख ली और पैसे भी मिले। उसने मुझे कहा मम्मी गुड्डा दिला दो मुझे, हाँ कह रही मम्मी मेरे लिए गुड्डा मंगा दो। तो फिर मैंने उनके लिए धीरे से ऑनलाइन करके गुड्डा मंगा दिया, क्योंकि वो उनको भी ये लग रहा था कि इसमें भी पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए, तो इतने ज़्यादा फालतू पैसे खर्च कर रही है वो दुनियादारी। उनने बका, मैं सुन ली, मैंने हटा
हाँ, तो बस उसके बाद गाइस यहाँ पर बच्चे डांस कर रहे थे, सब छोटे छोटे से बच्चे थे। उन्हें दीदी की बच्ची थी और देवरानी की बिटिया थी, सब लोग डांस कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे ना दीदी सब लोग बैठे देख रहे थे। मैंने वीडियो बनाई बच्चों की, अभी इन्हीं का एंजॉयमेंट था तो फिर इन्हीं के लिए वीडियो बना दी थी। मैंने चलो तुम ही लोग एंजॉयमेंट कर लो और सब ठीक रहेगा, बाकी जो होगा तो देखा जाएगा। एक किसी एक दुखी रहने से सारी खुशियाँ नहीं छोड़ी जा सकती हैं। मैं जानती हूँ कि ठीक है इंसान घर के ही खास है, लेकिन अगले बंदे को भी तो सोचना चाहिए ना कि हम किनके बच्चे तो हमारे ही हैं ना। अब उनकी हम खुशी के लिए इतनी चीज़ें नहीं कर सकते। उन्हें कौन सा तुमसे कुछ मांग लिया है? दिन में 5 रुपये तो ले लेते हैं। तब ये देखो डैडी सारे डांस कर रही, डैडी ज़बरदस्ती डांस करवा रहे थे तो ये डैडी से ज़बरदस्ती करवाए तो ये भी थोड़ा सा डांस वगैरह करने लगा। आप देख के कभी नहीं कहोगे कि ऐसे हैं, बट जो रहता ना वही चीज़ समझते ही। बस ये थोड़ी देर का रहता, अगर अभी यहाँ कुछ है तो चिल्लाने और वो करने में बिल्कुल भी नहीं कसर छोड़ते हैं। तो ये देखो अभी ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉगिंग करते ख़त्म।